A big hello to all my dear students. This is CA Anand Kanani and हम जो पढ़ रहे हैं वो CA Foundation RTP December 2022 accounts. क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं. रोज में एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं. आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो आप सबका फेवरेट टॉपिक इन्वेंटरी टेकिंग. इन्वेंटरी टेकिंग में ऑनेस्टली स्पीकिंग स्टूडेंट्स को थोड़ा सा डाउट आता है. तो मैं ना यहाँ पे आपको पूरा कंसेप्ट भी पढ़ाऊंगा एंड उसका जो आरटीपी का क्वेश्चन है वो भी अपना सॉल्व करने वाले हैं. सो आर यू रेडी? जस्ट गिव मी अ थम्स अप सो दैट हम स्टार्ट कर. सो पीपल हियर वी आर इनटू आरटीपी. मैंने गाइस पहले भी बहुत बार बोला है, एक बार फिर से बोल रहा हूँ. आरटीपी सॉल्व करना बहुत 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 ही एसेंशियल है टू क्रैक सीए फाउंडेशन एग्जाम्स, बिकॉज यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं. राइट, सीए फाउंडेशन आरटीपी का क्वेश्चन नंबर जो अपन सॉल्व करने जा रहे हैं दैट इज 6, इन्वेंटरी. गाइस क्विकली मैं आपको इन्वेंटरी का जो कंसेप्ट है वो ब्रीफ कर देता हूं एंड देयर आफ्टर विल मूव ऑन. इन्वेंटरी का एक कंसेप्ट है इन्वेंटरी चैप्टर का, इन्वेंटरी टेकिंग. इन्वेंटरी टेकिंग में क्या होता है, हम स्टॉक को फिजिकली वेरीफाई करते हैं एंड उसी को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का जो रिकॉर्ड्स होता है उसके साथ मैच करने की कोशिश करता है. आई होप आपको याद है कि एक्चुअली ये फिजिकल स्टॉक को ऑडिट भी करना होता है ना. नाउ अगर फिजिकल स्टॉक टेकिंग 31 मार्च का मुझे चाहिए, मैं 31 मार्च को नहीं चेक कर पाया, then what are the option guys? ऑप्शन नंबर 1, हमने 15th मार्च को स्टॉक टेकिंग कर लिया, एडवांस में ही कर लिया, मालूम था 31 मार्च को आई वांट बी अवेलेबल, सो मैंने 15th मार्च को स्टॉक टेकिंग कर लिया है. 31 मार्च का मुझे स्टॉक चाहिए था. सो ये पीरियड के बीच में 15th मार्च से 31 मार्च के बीच में जो भी ट्रांजेक्शंस हुए हैं, आप क्या कर लोगे सर, इसके पीरियड में जो भी परचेज हुई होगी उसको अपन ऐड करेंगे, सेल्स हुई होगी उसको माइनस कर लेंगे एंड फाइनली अपने जो टेंटेटिव 31 मार्च का स्टॉक है वो है हमको मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टॉक हमको मिल जाएगा. वाइस वर्सा, अगर मैं ना 15th मार्च को मेरे को मालूम नहीं था कि मैं 31 मार्च को अवेलेबल नहीं हूं, सो 31 मार्च को सडनली कुछ ऐसा इवेंट हुआ, आई कुड नॉट टेक स्टॉक ऑन 31 मार्च, एंड हमने स्टॉक टेकिंग किया 15th अप्रैल को. नाउ 15th अप्रैल को स्टॉक टेकिंग किया, मुझे तो स्टॉक 31 मार्च का चाहिए. नाउ आई होप आप समझ पा रहे हो बेटा जी कि हमको क्या करना पड़ेगा, परचेस एंड सेल्स को रिवर्स करना पड़ेगा. मुझे 15th अप्रैल का स्टॉक मेरे पास है गाइस, अगर लॉजिकली सोचोगे तो 31 मार्च के बाद जो भी परचेज हुई होगी वो सारी की सारी ये 15th अप्रैल के स्टॉक में मुझे दिख रही होगी, बट आई शुड नॉट इंक्लूड देम. तो परचेज को क्या करते हैं यहाँ पे माइनस करते हैं और सेल्स को क्या करते हैं प्लस करता है. डू यू अंडरस्टैंड दिस मच? अगर 15th मार्च से 31 मार्च जा रहे हैं, सीधा जा रहे हैं, परचेज को प्लस सेल्स को माइनस. लेकिन अगर अपन रिवर्स आ रहे हैं, अप्रैल से मार्च में आ रहे हैं, तो हमारा जो परचेज है वो माइनस हो जाता है और सेल्स जो है वो प्लस हो जाता है. आई होप यहां तक आपको याद आ रहा है. अच्छा, यहां तक समझ लिया. एक बार ना स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं सर 15 अप्रैल नहीं 7 अप्रैल क्वेश्चन में दिया तो, आई मस्ट यू आर वेरी इंटेलिजेंट, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन बन जाएगा फिर तो है. रिवर्सल का केस हुआ एंड सर्टेनली हमको क्या करना है, वही सीक्वेंस हमको फॉलो करना है. गाइस एक और चीज इंपॉर्टेंट, 15th मार्च से 31 मार्च जा रहा है, 15th अप्रैल से 31 मार्च जा रहा है, वॉट एवर इट इज, परचेज के ब्रैकेट में लिखा हुआ है से नेट, सेल्स के ब्रैकेट में लिखा है नेट, सेल्स के ब्रैकेट में, परचेज के ब्रैकेट में नेट. क्यों लिखा सर? बेटा जी अगर परचेज में से परचेज रिटर्न हमको माइनस करके दिया तो मुझे बिल्कुल माइनस किया हुआ नेट फिगर मुझे कंसिडर करना है, परचेज माइनस परचेज रिटर्न वाला फिगर लेना है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न वाला फिगर लेना है. राइट, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. दोनों जगह पे राइट. एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज, परचेज में से आप नेट लिखते हो, चलो समझ में आता है, सेल्स में आप नेट लिखते हो, समझ में आता है, लेकिन सेल्स के ब्रैकेट में एक और चीज लिखनी है, क्या मालूम है? सेल्स के ब्रैकेट में लिखना होता है कॉस्ट. क्या लिखना होता है? कॉस्ट. सर मतलब, अच्छा, परचेज नेट, सेल्स नेट एंड उसका सेल्स का क्या लेना होता है? कॉस्ट. आई गिव यू स्मॉल एग्जांपल टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट. मान लेते हैं मेरे पास ना ये 3 पेन्स है, आई हैव 3 पेन्स, आई परचेस्ड ईच पेन फॉर ₹5. मैंने 5 रुपीज में परचेज किया, 5 5 5, 3 पेन्स मैंने परचेज किया 5 5 5 में सेल करने की पर्पज से. 5 5 5 में मैंने 3 पेन्स परचेज किया, मैं इसको सेल करता हूँ 8 रुपीज में सेल करता हूँ. कितने में सेल करता हूँ? 8 रुपीज में. ध्यान से समझिएगा पीपल, 5 5 5 15 रुपीज में मैंने परचेज किया, मैंने एक पेन को सेल कर दिया 8 रुपीज में. So what is the value of my closing stock? Sir, immediately I'm pretty sure आप बता दोगे कि सर 5 plus 5 10 rupees should be the value of my closing stock, है ना? Did you understand that?
यहाँ पे तो गैस मैंने आपको बता के रखा था कि ये 5-5 का है, तो आपने इमीडिएटली मुझे निकाल के दे दिया। बट इफ आई टेल यू टोटल परचेस 15 का था, टोटल परचेस 15 का था, सेल्स हुआ, सेल्स हुआ 8 रुपीज का। सो तो 15 माइनस 8 तो 7 हो जाएगा। 2 पेन का वैल्यू 7 नहीं है, लेकिन ये सेल्स का अगर मैंने COGS कॉस्ट कंसिडर किया, इसका कॉस्ट कितना था सर? 5 रुपीज था। तो 15 टोटल परचेस में से सेल्स जो हुआ है उसका कॉस्ट प्राइस कितना था सर? 5 रुपीज की कॉस्ट का गुड सेल हुआ। COGS इज 5 रुपीज, माइनस कर दो एंड व्हाट आई एम लेफ्ट विद इज क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट प्राइस। डिड यू अंडरस्टैंड दैट? वेरी वेरी सिंपल। तो सेल्स का हमेशा क्या लेना होता है बेटा जी? कॉस्ट लेना होता है। सेल्स का क्या लेना होता है? कॉस्ट लेना होता है। चलिए बस ये फंडामेंटल था, क्वेश्चन अपन स्टार्ट कर सकते हैं। अ ट्रेडर प्रीपेड हिज अकाउंट्स एज ऑन 31st March and each year due to some unavoidable reason no stock taking could be possible till 15th April। कुछ ऐसा बन गया कि 15th अप्रैल तक हम स्टॉक टेकिंग नहीं कर पाए हैं। On which date the total cost of goods in his go down came to rupees 2,50,000। 31st March को हमने स्टॉक वेरीफाई किया और वो कितना आ रहा है? 2,50,000। गाइस क्या मुझे 15th अप्रैल का स्टॉक चाहिए था? नहीं सर, हमको तो बैलेंस शीट में शो करने को 31st मार्च का स्टॉक चाहिए। सो क्या करना है? फॉरवर्ड जाना है कि रिवर्स जाना है? बैकवर्ड। गाइस हमको ये रिवर्स जाना है। 15th अप्रैल के स्टॉक से मुझे 15th मार्च का स्टॉक निकालना है। सो मुझे रिवर्स आना, और रिवर्स आने के लिए हम क्या करते हैं पीपल? परचेस को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। सेल्स को क्या करेंगे? प्लस करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। सेल्स को करना होगा प्लस एंड परचेस को करना होगा माइनस। द फॉलोइंग फैक्ट्स वर एस्टैब्लिश्ड बिटवीन 31st मार्च एंड 15th अप्रैल। चलिए आई होप आपको मैंने क्या बोला आपको यहाँ से कनेक्ट हो गया। परचेस को माइनस, सेल्स को प्लस। रिवर्सल का केस है। तो 2,50,000 इज द वैल्यू ऑफ माई स्टॉक। स्टॉक टेकिंग कंसेप्ट का नाम इन्वेंटरी चैप्टर। सेल्स रुपीज 2,05,000 इंक्लूडिंग कैश सेल्स ऑफ 50,000। सेल्स कितना हो गया? 2,05,000 का सेल्स हो गया इंक्लूडिंग कैश सेल्स ऑफ 50,000। बेटा जी ऐसा ही क्वेश्चन आपकी मॉड्यूल में भी है, और ये लास्ट ईयर के आरटी में भी ऐसा एक क्वेश्चन था, तो थोड़ा ध्यान से समझना है। पीपल सेल्स हुआ 2,05,000, लेकिन उसके अंदर कुछ कैश सेल्स था। सर कैश सेल्स से क्या होगा? आप खुद सोचो। स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज, सर कैश सेल क्यों दिया? बेटा आपको कंफ्यूज करने दिया। डजंट मैटर यार, अगर गुड्स क्रेडिट पे सेल किया तो भी गुड्स जाएगा, अगर कैश में सेल किया तो भी गुड्स तो जाएगा ही जाएगा। सो इट इज आउटफ्लो ऑफ अल्टीमेटली गुड्स। डजंट मैटर कैश में सेल किया कि क्रेडिट में सेल किया, आपको कुछ मायने रखता ही नहीं है, आपको कुछ अफेक्ट करता ही नहीं है। आपको 2,05,000 से मतलब है, ना कि 50,000 का कोई कंसर्न है। समझ में आया? थम्स अप। डू लाइक दिस वीडियो। ओके, देयरआफ्टर सेल्स रिटर्न आपको दिया 5,000। अच्छा इफ यू रिमेंबर, जल्दी से मुझे बताओ मैं कितने का इफेक्ट दूंगा? 2,05,000 का 5,000 दोनों का नेट। 2,05,000 का 5,000 का कि नेट इफेक्ट ऑफ 2,00,000, क्योंकि यहाँ पे आपने ऑलरेडी हमने डिस्कस किया सेल्स के ब्रैकेट में क्या लिखा होता है? नेट लिखा होता है। मतलब सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न का फिगर अपन कंसिडर करते हैं, और एक और चीज लिखी है सेल्स के ब्रैकेट में क्या? कॉस्ट। डिड यू रिमेंबर दैट? डिड यू अंडरस्टैंड दैट? जल्दी से सोच समझ के जवाब दीजिए, क्या सबको समझ में आया? सो मुझे कंसिडर करना है सेल्स का नेट वैल्यू एंड उसका क्या चाहिए? कॉस्ट भी चाहिए। चलिए सेल्स 2,05,000, सेल्स रिटर्न 5,000, नेट हो गया आपका सेल्स कितने का? 2,00,000 रुपीज का सेल्स। एंड मुझे 2,00,000 से एंट्री करना चाहिए कि 2,00,000 में से उसका प्रॉफिट माइनस करना चाहिए। सोचिए, ऑफ कोर्स आई मस्ट रिमेंबर कि भाई मुझे जो भी सेल्स रिकॉर्ड करूंगा, मुझे सेल्स में से उसका जो भी जीपी होगा वो माइनस करना है। सेल्स का हमेशा लिखना है कॉस्ट, और यू कैन से COGS, cost of goods sold, right? 2,50,000 was the value of the stock। 2,05,000 minus 5,000 तो मेरा वैल्यू हो गया 2,00,000 रुपीस। और उसमें से जब भी मैं जीपी माइनस करता हूँ, जीपी कितना? 20% हमको दिया है सेल्स के ऊपर, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इट इज 2,00,000 का 20% माइनस कर देंगे, 40,000 माइनस कर देंगे, एंड वैल्यू जो मुझे कंसिडर करना चाहिए दैट शुड बी 2,00,000 minus 40,000, हाउ मच? 1,60,000। So that was first and second transaction so far। आई होप समझ में आया सबको? एवरीबडी? Okay, here we go to the next transaction। अब ये ट्रांजेक्शन देख के आप मुझे बताओ कि क्या करना चाहिए? परचेज ऑफ रुपीज 25,170 इंक्लूडिंग कैश परचेजेस। तो सर कैश परचेज से कुछ फर्क पड़ना चाहिए कि नहीं पड़ना चाहिए? सोचो सोचो जल्दी जल्दी। कैश परचेज बोला, बाकी का क्रेडिट परचेज होगा। डजंट मैटर, आई होप यू कैन फाइंड इट नाउ, फाइंड इट आउट नाउ कि भाई कैश परचेज होगी क्रेडिट परचेज, अल्टीमेटली तो गुड्स आना है ना। सो सेम ट्रीटमेंट, डजंट मैटर, परचेज को क्या करने वाले हो आप? माइनस करने वाले हैं अपन। ठीक है, चलिए ये रहा हमारा परचेज 25,170, 25,170। यस यस पीपल,
हमने परचेस किया है, रिवर्स जा रहे हैं अपन, यस परचेस को माइनस कर दिया। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन सेज on 15th March, goods of the sale value of rupees 50,000 was sent on sell or return basis to a customer। बेटा अच्छा ट्रांजैक्शन है, ध्यान से समझिएगा। 15th मार्च को क्या हो गया, हमने कुछ गुड्स ना सेल और रिटर्न बेसिस पे भेजा, सेंट। द पीरियड ऑफ अप्रूवल बीइंग 4 वीक्स, 4 वीक का पीरियड है, 1 महीने का पीरियड है। 15 अप्रैल तक ये बंदा रिवर्ट कर देना चाहिए कि उसको कितना गुड्स रखना है, और अगर वो कुछ रिवर्ट नहीं करता है तो हम उसको सेल मान सकते हैं। आई होप ये आपका 12th का फंडा है, आपको याद है। He returned 40% of the goods on 10th of April। मतलब 40% गुड्स अगर रिटर्न आ गया 15 अप्रैल को, जब भी हमने स्टॉक टेकिंग किया होगा, सो 50,000 का 40%, दैट इज 20,000 का गुड्स ऑलरेडी हमारे पास आ गया होगा। सो उतने का कुछ मैटर बचता ही नहीं है 15 अप्रैल को, जब भी हमने स्टॉक टेकिंग किया तब, इफ यू अंडरस्टैंड। सो 15 अप्रैल का 50,000 का 40% ऑलरेडी आ गया है, उतने का कोई मैटर ही नहीं है। 50,000 का 60% इज द मैटर, 50,000 का 60% इज द मैटर। मतलब 30,000 का गुड्स जो है वो अभी भी मेरा है, जो किसके पास पड़ा है, कस्टमर के पास पड़ा है, सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। कितने का गुड्स, 30,000 की सेलिंग प्राइस का गुड्स, लेकिन हमको सेल्स का क्या चाहिए होता है, कॉस्ट चाहिए होता है। जो मुझे प्रॉफिट एलिमेंट माइनस करना पड़ेगा, जो 20% ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, 20% ऑन सेल्स, 30% का 20% माइनस कर लो, 6,000 माइनस कर लो, 24,000 इज द वैल्यू ऑफ द गुड्स। ये मेरा गुड्स है जो किसी और के पास पड़ा है, जो मेरे फिजिकल स्टॉक के अंदर काउंट नहीं हो रहा है, तो मुझे उसको ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये मेरा स्टॉक है, किसी और के पास पड़ा है। यस और नो? तो 24,000 हमको ऐड करना है, एंड आई होप आपको समझ में आ गया ये वाला ट्रांजेक्शन बी। एंड हियर इज द लास्ट ट्रांजेक्शन। द ट्रेडर हैड आल्सो रिसीव्ड गुड्स कॉस्टिंग 40,000 इन मार्च। 40,000 का गुड्स हमको रिसीव हुआ था। बेटा फोर्थ से ऑपोजिट हुआ, यस, फॉर सेल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। Okay, 20% of the goods had been sold by 31st March। 20% गुड्स तो ऑलरेडी सेल हो चुका था। मतलब हमारे पास कितना पड़ा होगा, सोचो ना, 40,000 का 80%, दैट इज 32,000, एंड अनदर 50% बाय 15th of April। ओके, कब बेच दिया, अनदर 50% हमने कब बेच दिया, बाय 15। तो 70% गुड्स ऑलरेडी सेल आउट हो चुका है, ठीक है। टोटल 30% गुड्स अभी भी पड़ा होना चाहिए। These sales are not included in above sales। above sales के अंदर जो 15 ओरिजिनल सेल्स दिख रही है आपको एडजस्टमेंट नंबर 1 में, उसमें इंक्लूडेड नहीं है। above sales goods are sold by the trader at a profit of 20% on sales। You are required to ascertain the value of inventory as on 31st March 2022। So people, बहुत सिंपल, जो गुड्स हमारा गुड्स था नहीं, हमारे पास आया था सेल करने को, हमने उसमें से सेल भी कर दिया। कितना परसेंट सेल किया, सोचो ना जरा, 40,000 का कितना परसेंट, 70 सेल हो चुका है। दैट मीन्स 70% गुड्स सेल हो चुका है, 30% गुड्स हमारे पास पड़ा है। 40,000 का 30% गुड्स, 40,000 का 30%, 12,000 का गुड्स हमारे पास पड़ा है जो हमारा नहीं है, हमारे पास पड़ा है जो हमारा नहीं है। दैट मीन्स मेरे पास जो पड़ा है उसमें से मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। 12,000 का क्या माइनस करना पड़ेगा, 12,000 का मुझे माइनस करना पड़ेगा कॉस्ट। यस, कितना, 12,000 का गुड्स है और जो मुझे है उसको माइनस करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा 12,000, जो मेरा नहीं है। मेरे पास पड़ा जरूर है लेकिन वो मेरा नहीं है, किसी और का है, तो मैं मेरा अपने फिजिकल स्टॉक में से उसको माइनस करूंगा और फाइनली मुझे मिल जाएगा 3,96,830। दैट्स ऑल फॉर इन्वेंटरी टेकिंग, एंड थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया है, पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया है, राइट? चलिए पीपल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।